get your mo. हेलो एंड वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे लिमिट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट फंक्शन। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, हमें एक फंक्शन दिया गया है लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n ओवर x माइनस a इक्वल्स टू n a रेज टू पावर n माइनस 1 दिया है। इसको डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि अगर हमारे पास एक फंक्शन हो, लेट्स से लिमिट x अप्रोचेस टू 3f ऑफ x, हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन में 3 को पुट करते हैं। अगर हमें कुछ मिलता है लाइक के 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म मिलती है पुट करने से, या 1/∞, फिर हम क्या करते हैं, then we try to get as near as possible to 3, then we see the pattern या ट्रेंड ऑफ द कर्व देखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या केस है, ए है तो हम एक कोई भी नंबर हो सकता है, तो हम नहीं जानते ये क्या नंबर है, तो हम ये अप्रोच वाली टेक्निक यहाँ पे डायरेक्ट नहीं यूज़ कर सकते कि ए के कितना करीब जाएँ, ये ए नंबर क्या है। तो फिर हमारे पास एक और टेक्निक आती है। वो क्या टेक्निक है कि हम फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करेंगे? अलजेब्रिक टेक्निक से। उससे क्या होगा कि हम उसके फैक्टर बनाएंगे और जो चीज़ कैंसिल होती है उसे कैंसिल कर लेंगे। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें बताया है वेयर इन इज़ एन इंटीजर, कि एन इंटीजर, हम जानते हैं कि इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो अब हम इसे दोनों तरीक़ों से करेंगे कि पॉजिटिव भी एन को लेंगे और नेगेटिव भी लेंगे। तो केस 1 करते हैं। केस 1 है हमारे पास व्हेन इन जो क्या हो इज़ आ पॉजिटिव, ये शॉर्ट मैंने लिखा है पॉजिटिव इंटीजर हो, इंटीजर हो। तो अगर हम इसमें x इक्वल्स टू a पुट करते हैं तो क्या होता है, बाय x इक्वल्स टू a, तो क्या होता है, हमें यहाँ हम देखें x की जगह a आ जाएगा, a रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n a माइनस है, तो 0/0 फॉर्म हमें मिलती है। वी गेट 0/0 फॉर्म। तो अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। सिंस वी नो दैट ये जो है x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n, ये किसके इक्वल होता है, x माइनस a इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस a एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस अप टू a की पावर n माइनस 1, इसके इक्वल होता है। यहाँ देखें इसके साथ कोफिशिएंट जो है, अगर हम a की पावर 0 लें वो 1 के इक्वल होता है। यहाँ a की पावर 1 है, एक इंक्रीज़ हो रहा है और दूसरा डिक्रीज़ हो रहा है। देयरफॉर हम लेते हैं इस फंक्शन की राइट हैंड साइड जो कि हमारे पास है, साइड किसके इक्वल है, लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n और x माइनस a। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n की जगह हम ये लिखेंगे x माइनस a इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस a की पावर यहाँ पे आ जाएगी 1 है, तो x रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस अप टू प्लस a की पावर n माइनस 1 और x माइनस a आ जाएगा। अभी यहाँ पे देखें ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a, आगे बचेगा x
इन माइनस वन प्लस ए एक्स इन माइनस टू प्लस अप टू ए इन माइनस वन आ जाएगा। ये इन टाइम है हमारे पास, तो लिमिट पुट करते ये ए की पावर इन माइनस वन आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा प्लस ए साथ ए की पावर इन माइनस टू, जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह हम ए पुट कर देंगे, प्लस इसके आगे होगा ए स्क्वेयर ए की पावर इन माइनस थ्री प्लस ए की पावर इन माइनस वन। यहाँ पे देखिए बेस सेम हो, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। ए की पावर इन माइनस वन प्लस ये हो जाएगा ए की पावर इन माइनस टू प्लस वन, तो हो जाएगा इन माइनस वन। इसी तरह यहाँ आ जाएगा ए की पावर, यहाँ इन माइनस थ्री प्लस टू हो जाएगा इन माइनस वन आ जाएगा, प्लस अप टू ए की पावर इन माइनस वन। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इक्वल होगा इन ए की पावर इन माइनस वन। अगर हम इन्हें काउंट करते हैं, ये इन टाइम है, तो इन ए की पावर इन माइनस वन, इसे हम कहते हैं वन आ गया। ये हमारा केस वन कंप्लीट हुआ यहाँ पर। अभी हम क्या करेंगे कि इनको हम नेगेटिव लेंगे इंटीजर। केस टू हमारे पास क्या आता है, लेट हम कहते हैं कि m जो क्या है इज़ आ नेगेटिव इंटीजर। अगर नेगेटिव इंटीजर है तो हम सॉरी इन इज़ अ नेगेटिव इंटीजर। तो लेट कहते हैं कि अगर n नेगेटिव है तो वो हम कहते हैं इक्वल होगा माइनस m के, और m यहाँ पे जो कि पॉजिटिव, ख़ुद तो पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव हो इससे मल्टीप्लाई होके ये पॉजिटिव हो जाए, तो हमने डिफाइन कर दिया कि m पॉजिटिव है। तो फिर क्या होगा, देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n ओवर x माइनस a। अब वैल्यू पुट करते हैं, ये इक्वल होगा लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज टू पावर n की जगह हम माइनस m लिखेंगे, माइनस a की जगह माइनस m ओवर x माइनस a। इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, लिमिट x अप्रोचेस टू a, इसे हम लिख सकते हैं वन बाय m माइनस वन बाय a की पावर m और x माइनस a आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू a, एलसीएम आ जाएगा x की पावर m a की पावर m, यहाँ आ जाएगा a की पावर m माइनस x की पावर m और x माइनस a आ जाएगा। ये देखें हमारे पास x की पावर m माइनस a की पावर m, इसे हम बाहर भी ले सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a, आगे क्या होगा वन बाय x की पावर m और a की पावर m। यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास a की पावर m माइनस x की पावर m, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, आगे आ जाएगा x की पावर m माइनस a की पावर m और x माइनस a। अभी लिमिट का क्या है कि इस पे भी लिमिट अप्लाई होगी और इस पे भी अप्लाई होगी अलग अलग। लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस वन बाय एक्स की पावर m a की पावर m, लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर m माइनस a की पावर m ओवर x माइनस a अलग अलग अप्लाई होगी। तो यहाँ पे क्या आता है माइनस वन बाय a की पावर m और a की पावर m आ जाए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा था कि x अप्रोचेस टू a जो केस वन था, x की पावर n माइनस a की पावर n और x माइनस है, ये इक्वल होता है इन a रेज टू पावर n माइनस वन। तो यहाँ n की जगह m है तो हम लिखेंगे ये इक्वल होगा m a रेज टू पावर m माइनस वन, लिखेंगे बाय वन से। अभी वन आपको दिखा देता हूँ, ये कौन सा मैंने किया, यहाँ पे देखें ये केस था जो कि हमने पढ़ा था
कि x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n ओवर दिस, ये इक्वल होता है n माइनस 1। अभी हमारे पास n की जगह m है तो यहाँ m आ जाएगा, m a m माइनस 1 आ गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ देखें बेस सेम और पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, a की पावर m 2m हो जाएगा और यहाँ क्या आएगा m a की पावर m माइनस 1। इसे हम ऊपर ले जाते हैं तो ये क्या होगा माइनस, देखिए m लिख देता हूँ मैं से, a की पावर m माइनस 1 और ये होगा a की पावर माइनस 2m। बेस सेम हो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाती है, ये इक्वल होगा माइनस m a की पावर क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा माइनस m माइनस 1 माइनस m माइनस 1। तो ये इक्वल होगा माइनस m की जगह हम n पुट कर देंगे, n a रेज टू पावर n माइनस 1। रीज़न में लिखेंगे सिंस n इक्वल्स टू माइनस m। ये प्रूव्ड हो गया हमारे पास, ये इक्वल है राइट हैंड साइड। आप चेक कर सकते हैं क्या था, यहाँ भी लिखेंगे n a रेज टू पावर n माइनस 1। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, दिस वन इक्वल्स टू n a रेज टू पावर n माइनस 1। बोथ केसेस में किया हमने, इंटीजर को हमने पॉजिटिव भी लिया और नेगेटिव भी लिया। तो ये प्रूव्ड हो गया हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे एंड होता है प्रूव्ड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में।